हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, उस पवित्र आत्मा को जानना है। सबसे पहले हमको ये जानना है कि पवित्र आत्मा है क्या। हालेलुया। आज सचमुच कुछ बड़ा चीज यहाँ पे होने जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, इन दिनों पिछले हफ्ता भी हमने पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ा। जफी ने पवित्र आत्मा के बारे में बताया। पवित्र आत्मा के बगैर हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा सिर्फ प्रभु के दासों के लिए है, जो स्टेज में अद्भुत काम करने के लिए है। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि हमारे रोजमर्रे की जिंदगी में पवित्र आत्मा हर दिन, हर समय, हर वक्त हमें जरूरत है। बगैर पवित्र आत्मा का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। आमीन। उस पवित्र आत्मा को जानना है। हालेलुया। सबसे पहले हमको ये जानना है कि पवित्र आत्मा है क्या। हालेलुया। हम पिछले हफ्ते में भी सुने थे कि पवित्र आत्मा जो है, त्रिएक परमेश्वर, जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता जो है हमसे प्रेम किया। आज हम गीत गाए, मोहब्बत है। किसका प्यार है? यूहन्ना 3:16 बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र को इस दुनिया में भेजा। आज यहाँ पे हम बैठे हैं इसलिए कि परमेश्वर का प्रेम है। आज हम अलग अलग राज्यों के, अलग अलग देशों के लोग हैं। हालेलुया। एक साथ खाते हैं, एक साथ उठते हैं, बैठते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के स्वभाव में चले। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। हालेलुया। तो प्रेम करने के लिए बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर में है वो हमसे बातें करने पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। दूसरी बात कि यीशु मसीह, हालेलुया, जो आपकी दया, उनकी अनुग्रह है। जो हम पापी थे, उसने अपना लहू बहाकर, उसने अपने आप को कुर्बान किया। उसने अपने आप को कलवरी क्रूस में हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में कहता है कि मेरा यहाँ से जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना 14:26 बताता है कि मैं जब जाऊं तो एक सहायक को भेजूंगा, जो पवित्र आत्मा है, जो तुम्हें सब चीजों को सिखाएगा। हालेलुया। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें सीखना है, और सीखने के लिए जरूरी है कि हमें परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। कोई भी एक जन मेरे साथ पढ़ेगा यूहन्ना 14:26। कोई भी निकालिएगा। वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वे सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा है जो, हालेलुया, वचन बताता है सहायक अतः पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें कि पिताजी मुझे रोज की बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे समझ दे। हालेलुया। समझ की जरूरत है। हमें सीखना है। हमें दुनिया में किस तरह हमें कदम रखना है। हम अपनी बुद्धि का सहारा ना ले, हम पवित्र आत्मा पर डिपेंड करें। पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। वो हमें सहायता करता है। हालेलुया। हमारे छोटे से छोटे काम या बड़े से बड़े काम के लिए पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है। कोई भी मेरा साथ निकालेगा, मैं एक वचन में आपको बताऊंगा कि इस्राएली के समय में मिलाप वाला तंबू बनाया गया।
मिलाप वाला तंबू के लिए बहुत सारे चीजों की जरूरत था। उसके लिए हालेलुया निर्गमन 31 का 1 से 5 तक कोई पढ़िएगा, उसमें बेसलेल नाम का एक मनुष्य था जो साधारण व्यक्ति था। हालेलुया, एक बार कोई भी निर्गमन 31 का 1 से 2, 1 से 5। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो ऊर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्य की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वे कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब बातें की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जरने के लिए मणि काटने में, और लकड़ी पर नक्काशी का काम करेगा। हालेलुया। हम देखते कि बेसलेल को परमेश्वर बुद्धि पवित्र आत्मा से पहले परिपूर्ण किया। हालेलुया, क्योंकि उस काम को करने के लिए। हालेलुया, आज हम यहाँ से प्रार्थना करें, जिस तरह जेफी ने बताया, हमें कुछ चीज़ों की तैयारी करने की ज़रूरत है। इन दिनों हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे सामर्थ दे। जिस आत्मा का हम आराधना कर रहे, वो साधारण परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का वचन यशायाह में कहता है कि परमेश्वर की आत्मा सामर्थ की आत्मा है, समझ की आत्मा है, बुद्धि और ज्ञान की आत्मा है। इन दिनों हम प्रार्थना करें परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वरदानों से हम भरा जाए। हालेलुया। इसी का 35 का 31 पढ़िएगा, निर्गमन 35 का 31। और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला। हालेलुया। हम भी इन दिनों प्रार्थना करेगी परमेश्वर मुझे बुद्धि और ज्ञान से भरने पाए, मैं जो भी काम करता हूं वहां पे सफल होने पाए। हालेलुया। हमें बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करने पाए। वो जो सहायक है, जो पवित्र आत्मा है, बुद्धि और ज्ञान से है। हालेलुया। इन दिनों मैं विश्वास करता हूं कि हमारी कलीसिया को हर एक रूप से बुद्धि और ज्ञान से भरने पाए, हमारे लोगों के द्वारा बड़े बड़े काम करने पाए। हमारे सिर्फ चर्च ही नहीं, मैं विश्वास करता हूं कि हमारे लोग बड़े बड़े पदों में काम करने पाए, बड़े बड़े बिजनेस करने पाए, बड़े बड़े बिजनेस करने पाए, उनके जीवन में कोई चीज की कमी ना होने पाए। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा हमें बुद्धि और ज्ञान से भरने पाए। जिस तरह हम परमेश्वर के वचन में देखा कि बेसलेल को परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण किया। हालेलुया। इफिसियों 8 में बताता है, इफिसियों 8 का 5 का 18 में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि दाखरस से मतवाला ना हो, मगर किससे मतवाला होना है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने पाए। एक बार कोई भी पढ़िएगा, इफिसियों 5 का 18। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। तो इन दिनों हम दाखरस से मतवाला ना बनने पाए। हालेलुया। दुनिया के चीजों से नशा में ना आए। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो परमेश्वर की उपस्थिति का जो नशा है, हालेलुया, उसका नशा जैसा दूसरा कोई नशा नहीं है। हालेलुया। यदि एक बार आप चख लोगे, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि चख के देखो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम इतना बड़ा है कि यदि एक बार चख लोगे, हालेलुया। हम देखते हैं कि यीशु के चेले लोग, 11 चेले, जब उसके प्रेम को चखा, जब बंदिकोस के दिनों में हम प्रेरितों का काम 2 में हम देखते हैं, जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, हालेलुया, उनकी स्थितियां बदल गया। वो साधारण लोग थे, मगर उनके
वो एक गवाह बने। जिस तरह प्रेरितों का काम 1:8 में बताता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो सामर्थ प्राप्त करोगे और दुनिया के कोने कोने तक गवाह बनोगे। हालेलुया। मैं आज घोषणा करना चाहता हूं इस वचन हम सबके जीवन में ये काम करने पाए। मैं फिर से बताना चाहता हूं, दुनिया के कोने कोने तक पवित्र आत्मा फिर से आपसे कह रहा है, आपके बहुत सारे देशों के दरवाजा खुलने जा रहा है। आप कोने कोने तक गवाह बनोगे। तो आज से आप तैयार हो जा आपके कामों को करने के लिए। परमेश्वर के बुलावट को पहचाने, उस पवित्र आत्मा को पहचाने। इन दिनों प्रार्थना करें कि पिताजी मेरे जीवन में एक इनकाउंटर होने पाए। इन दिनों मैं आपकी आवाज को सुनने पाऊं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में पढ़े और परमेश्वर के सम्मुख में बैठे। हो सके तो प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें। हालेलुया। उसी का 19 पढ़िएगा, इफिसियों 5 का 19। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है कि हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए हमें आराधना हमारे जीवन में जरूरी है। हम हमेशा स्तुति गान और आत्मिक गीत गाना जरूरी है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि हम सब आनंदित रहने पाए। जब पवित्र आत्मा आता है हमारा जीवन आनंद से भर जाता है। जिस तरह हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। ये आनंद आपके जीवन में भरने पाए। आपके दुखी आज यीशु के नाम से दूर होने पाए। आपकी चिंताएं आज यीशु के नाम से दूर होने पाए। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, वो सत्य वचन है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि जब सहायक तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हें सब सत्य मार्गों को बताएगा। तो ये सत्य जो मार्ग है उसको जानना जरूरी है। हालेलुया। जो सत्य जो मार्ग है वो है यीशु। हालेलुया। जब ये सत्य को आप जानोगे आप आनंद से भर जाओगे। हालेलुया। आज हमारे बीच में सिस्टर है सुमन सिस्टर। पिछले दिनों में हम लोग एक साथ प्रभु की दया से चेन्नई बराका मिनिस्ट्री में अटेंड किए। मैं 5 दिन अटेंड किया। सिस्टर कम से कम 1 महीने से ज़्यादा वहाँ पे थी। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति जब आते हैं हमने देखे कि कई लोग कई घंटों आनंद से नाचते हैं, कई लोग घंटों हंसते ही रहते हैं। हालेलुया। मैं आज घोषणा करना चाहता हूं हम आनंद से भरने पाए। आपके मन के जो भी दुख है आज दूर होने पाए यीशु के नाम पर। आपके जीवन के जितने भी घाव है, जिस तरह अब्ता भाई और जेफी ने बताया, आपके अंदर में जो भी चोट है, जो भी आंतरिक रूप से जो भी पुराने घाव है, जिसी के द्वारा निंदा किया हुआ बात हो या जो भी कुछ हो, आज मैं यीशु के नाम से उसको उस दुखों को दूर करता हूं। आज मैं प्रार्थना करता हूं हर एक चोट आपके जीवन में साफ होने पाए, दूर होने पाए। तो हमें जानना है कि सत्य का आत्मा जो है, परमेश्वर की आत्मा जो है, उसमें हमें परिपूर्ण होना है। और तीसरा चीज जो है, हम परमेश्वर का गवाह बनना है। जिस तरह प्रेरितों का काम 1:8 में बताता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो सामर्थ प्राप्त करोगे और दुनिया के कोने कोने तक मेरा गवाह बनोगे। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है कि इन दिनों हम परमेश्वर का गवाह बनने पाए और परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम को करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर के लिए गवाह बनने पाए। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में आता है आप निडर हो जाते हैं। हम पत्रोस के बारे में देखते हैं कि पत्रोस जो साधारण एक मछुआरा था, जब पवित्र आत्मा उसके अंदर आया और वो खड़े होकर भाषण दिया। हम प्रेरितों का काम 2 में देखते हैं 3000 लोग बपतिस्मा लिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आत्मा सामर्थ की आत्मा है।
ये आत्मा आपके अंदर में काम करने पाए, हमारे अंदर में काम करने पाए, हम निडर होने पाए। हर एक डर की आत्मा को मैं कैंसिल करता हूं यीशु के नाम पर। हर एक हमारे सोच जो है कल मेरे जीवन में क्या होगा, सब डर की आत्मा को मैं कैंसिल करता हूं यीशु के नाम पर। आपके अंदर निडर की आत्मा होने पाए, आप सामर्थी हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है, जिसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मरकुस 16:16 बताता है कि विश्वास तुम करोगे तो बड़े बड़े काम करोगे, बीमारों पे हाथ रखो तो चंगे होंगे, दुष्ट आत्मा निकाला जाएगा। हालेलुया। सिर्फ आप प्रार्थना करें, दूसरे के लिए प्रार्थना करें। मैं विश्वास करता हूं कि बड़े काम आपके द्वारा होगा। जिस तरह अब्ता भाई ने बताया, इमानुएल भाई दुष्ट आत्मा को निकाला, वैसे ही हमारा आदिल भाई और भी अनेक भाई लोग हैं। मैं चाहता हूं कि यहां बच्चे से लेकर बड़े तक बड़े अद्भुत काम करने पाए। सिर्फ आप विश्वास करें कि पवित्र आत्मा कौन है, हमारा परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है। ये त्रिएक जो परमेश्वर है, जिसमें पवित्र आत्मा जो हमारा सहायता करता है, जो सत्य का आत्मा है। हम इन दिनों प्रार्थना में बढ़े, हम मांगे परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझ पर कृपा करे, मुझ पर दया करे। जो जफी बताए कि मई का महीना 5वां जो अनुग्रह का महीना है, हम चाहते हैं कि हम सब अनुग्रहित होने पाए, हमारे जीवन में कोई चीज की कमी ना होने पाए। हालेलुया। बहुत जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने पाए। हालेलुया। मैं कुछ चीजों को बताना चाहता हूं जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, हम कैसे परिपूर्ण हो सकते हैं। पहला चीज है कि परमेश्वर के सामने समर्पण करना। हालेलुया। प्रभु मेज भी हमारे बीच में है। मैं कुछ चीज़ों को जल्दी बता के मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। पहला चीज है कि हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए सबसे पहले अपने आप को समर्पित करना। रोमियो 12:1-2 बताता है, हम अपने आप को जीवित परमेश्वर के सामने अपने आप को बलिदान चढ़ाना है। हालेलुया। हमें अपने आप को बलिदान चढ़ाना। बलिदान के मतलब ये नहीं कि हम मरना है। हमारे जीवन में जो भी बुराइयां हैं वो हमारे जीवन से दूर करना है। आज परमेश्वर के मेज है, हम अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। दूसरा चीज परमेश्वर का वचन बताता है कि हम वचन में बने रहें। कुलिस्सियों 3:16 बताता है, वचन पर मसीह का वचन तुम में बहुतायत से वास करने पाए। हम परमेश्वर के वचन को लेकर चलने वाले होने पाए, हमारे मुंह से हमेशा वचन निकलने पाए। वचन ही है जो हमें चंगा करता है। हालेलुया। वचनों के द्वारा इन दिनों हम और अधिक आत्मा में परिपूर्ण होने पाए, और अधिक हम बलवंत होने पाए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रार्थना और उपवास में निरंतर आगे बढ़े। लूक 11:13 बताता है, पिता पवित्र आत्मा जो हमें सब कुछ जो मांगता है परमेश्वर हमें देता है। तो हमें प्रार्थना का लेवल बढ़ाना है, उपवास का लेवल बढ़ाना है। हम पिछले 3 दिनों से उपवास में हैं। हमने हमारे लोगों के लिए बहुत सारे चीज़ों के लिए मांगा। मैं विश्वास करता हूं कि हमारा खुदा मांगने वालों को देने वाला परमेश्वर है। जो कुछ हम मांगते हैं परमेश्वर में देता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर के भाई में चलो, उसकी आज्ञाओं का पालन करो। हालेलुया। तो हमें वचन के अनुसार चलना है। आज हम परमेश्वर के वचन को उनकी आज्ञाओं के अनुसार जो परमेश्वर ने हमें दिया, मत्ती 28:19 और 20, तुम जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और आगे पढ़िएगा, उसका 19-20 पढ़िएगा एक बार, मत्ती 28:20। और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, जो मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है, मानना सिखाओ। तो हमारा जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे को इस परमेश्वर की आज्ञा को बताना है और उसको मानना सिखाना है। और आगे पढ़िए, एक और शब्द है,
और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। देखो दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो कहता है कि मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। इन दिनों पवित्र आत्मा के साथ और गहरा संबंध रखे और परिपूर्ण होते जाए और उसकी आज्ञाओं को हम मानना सीखे। हालेलुया। इन दिनों बहुत जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने पाए। हालेलुया। तो हमें बहुत जरूरी है कि पहली चीज जो कि हम अपने आप को समर्पित करना है, दूसरा कि हम परमेश्वर के वचन पर चलना है, तीसरा कि प्रार्थना और उपवास में हमारा जीवन जीना है, और चौथा कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। तो ये चीजें हैं जो परमेश्वर से हमें परिपूर्ण होने का चिन्ह। हालेलुया। कुछ चीजों को और मैं बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा के 5 कुंजियां हैं जो हमें बलवंत करता है। उसके लिए सबसे पहली बात है कि जितने लोग पवित्र आत्मा नहीं मिला है उससे कहना चाहता हूं कि इन दिनों प्यासे हो, परमेश्वर के खोजने वाले बने। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 5:6 बताता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आत्मिक भूख और प्यास रखने वाले धन्य हैं। जब हम धार्मिकता के लिए तड़पते हैं, धार्मिकता के लिए और ज्यादा चाहत करते हैं, परमेश्वर उसके जीवन को बदल देता है। इन दिनों हम प्यासा होने पाए। जिस तरह भजन संहिता 42 का 1 और 2 में हम देखते हैं कि जैसा हिरनी पानी के धाराओं के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मेरी आत्मा के लिए हाँफती है। मेरी आत्मा परमेश्वर के लिए, जीवित परमेश्वर के लिए प्यासा रहता है। हालेलुया। तो इन दिनों हम प्यासे होने पाए। हालेलुया। यशायाह 55:1 बताता है, इस सब प्यासे लोगों जल के पास आओ, जिसके पास रुपए ना हो वह भी आके मोल लो और खाओ। हाँ, आकर बिना दाम दाख मधु और दूध मोल लो। परमेश्वर हमें मुक्त में हमें देता है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि वो मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। इन दिनों पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण होने पाए। हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा से मुझे भरे पिता। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अलग अलग लेवल है, इन दिनों हम पहचाने। मैं कल भी भाइयों को बता रहा था, एक प्रभु के दास के बारे में बता रहा था, एक अभिषेक के बारे में बता रहा था। हम मसीह लोग पवित्र आत्मा का चिन्ह जो है अन्य भाषाएं हैं। कुछ अन्य भाषाएं, कुछ शब्द मिलते हैं, हम उसी में तृप्त हो जाते हैं। हमें उससे भी आगे बढ़ना है। हालेलुया। अभिषेक का बहुत अलग अलग लेवल है। परमेश्वर अलग अलग रूप से आपके द्वारा बात करेगा। हालेलुया। हम पत्रोस के जीवन में देखते हैं कि पत्रोस के रुमाल में सामर्थ था, जिसके द्वारा रोगी चंगे होते थे। हालेलुया। हम कई लोगों को देखें, बहुत सारे प्रभु के दासों को देखें कि एक जगह से जाने से वहां के लोगों का स्थिति बदल जाता है, वहां का माहौल बदल जाता है। मैं इन दिनों प्रार्थना करता हूं कि वो अभिषेक हमारा चर्च में, फेथ जनरेशन चर्च में काम करने पाए। आप जहां पर भी कदम रखे वो जगह का स्थिति बदले। आप जहां पर भी जाए वहां का मौसम बदले। आप जहां पर भी जिसको भी छुए, जहां पर भी छूने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ जाए। मैं विश्वास करता हूं कि बड़े काम आपके द्वारा होने पाए। पवित्र आत्मा जो अभिषेक है, परमेश्वर का अभिषेक जो है, मैं विश्वास करता कि हमारा चर्च का अभिषेक साधारण अभिषेक नहीं है, वो बड़े कामों को करने वाला अभिषेक है। इन दिनों पहचाने कि हमारे अंदर में जो पवित्र आत्मा है वो साधारण पवित्र आत्मा नहीं है। तो हम प्रार्थना करें और प्यासे हो इन दिनों कि परमेश्वर मुझे और अधिक इस्तेमाल करने पाए। हालेलुया। इस समय मैं विश्वास कर रहा हूं और मैं अनुभव कर रहा हूं, कुछ लोगों को परमेश्वर छू रहा है। आपके अंदर में कुछ हो रहा है तो उसका मतलब है कि परमेश्वर आपको छू रहा है। आपका बुलावट बड़ा है। आप जहां पर भी जाओगे वहां पे कुछ नया होगा। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का दूसरा जो लक्षण जो बताना चाहता हूं,
जो दूसरा कुंजी जो है, अपने आप को शुद्ध मन करे। हालेलुया। अपने आप को नम्र करे। भजन संहिता 24 का 3 और 4 बताता है, कौन यहोवा के पर्वत पर चढ़ पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष और जिसके मन शुद्ध होने पाए। तो हालेलुया, इसका मतलब है कि हम शुद्ध होने पाए, हमारे मुंह से हमारे जीवन में कोई भी अपवित्रता ना होने पाए। हालेलुया। इफिसियों 4 का 30 बताता है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शौकित ना करे। हालेलुया। हमारे बोलचाल, हमारे जीवन में ऐसा कोई भी काम ना करे कि पवित्र आत्मा हमसे दूर होने पाए। हालेलुया। अपने मन को शुद्ध रखे। आज प्रभु मेज हमारे बीच में है, हम समर्पित करें, प्रार्थना करें, पिता मेरे बोलचाल, मेरे जीवन में कुछ भी कमियां हैं, मेरे मन जो भटकता है उसे शुद्ध करे पिता। मैं समर्पित करके प्रार्थना करता हूं। मत्ती 5 का 8 बताता है कि धन्य है वे जिसके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सब परमेश्वर को देखने वाले बनने पाए। हालेलुया। हमारे जो चंचल मन है वो अशांत होने पाए यीशु के नाम से, वो शुद्ध होने पाए यीशु के नाम पर। हालेलुया। और मैं आगे बताना चाहता हूं कि अपने आप को प्रायश्चित करें, अपने पापों को स्वीकार करें। अपने मन को शुद्ध करने के लिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। परमेश्वर का जो फल है हमारे अंदर में से आने पाए। हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो आत्मा का फल है प्रेम, हालेलुया, वो हमारे अंदर से प्रकट होने पाए। आनंद हमारे अंदर से आने पाए। हालेलुया। हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले बनने पाए, हम में कोई चीज की कमी ना होने पाए। इन दिनों हम प्रार्थना करें कि पिताजी मुझे शुद्ध मन दे, मेरे जीवन में कुछ भी कमी है तो दूर होने पाए। और तीसरा जो कुंजी है कि जो मैं पहले ही बताया कि पवित्र आत्मा की जो आज्ञा है उसका पालन करने पाए। हालेलुया। मैं एक छोटे से वचन के साथ मैं बताना चाहता हूँ। प्रेरितों का काम 5 का 32 बताता है, पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए दिया गया जिसको उनकी आज्ञा मानता है। हालेलुया। हम किसी भी प्रकार से ऐसा कोई काम ना करें जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आज्ञा के विरोध में है। इन दिनों पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण होने पाए, हमारे जीवन में कोई कमी ना होने पाए। जो चौथा चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैं पहले भी बताया हूँ कि पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना और आराधना करने वाले होने पाए। और पांचवी चीज जो है, पवित्र आत्मा से भरने के लिए हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में बड़ा काम करेगा। हालेलुया। इन दिनों हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने पाए। मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं साधारण नहीं है, हम सबके अंदर में परमेश्वर की आत्मा है। कोई भी ये नहीं सोचे कि मेरे अंदर में पवित्र आत्मा काम नहीं करता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है। इन दिनों हम प्यासे होने पाए। जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहा कि मेरे बाद आने वाला जो है मुझसे भी सामर्थी है, मैं तो सिर्फ तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर मेरे बाद जो आने वाला है, हालेलुया, वो तुम्हें आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। इन दिनों हमें जरूरी है कि पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण होने पाए, उस आत्मा के आग के द्वारा हम भरने पाए, इन दिनों प्यासे होने पाए। और इस दिनों हम अपने आप को तैयार करें। हम प्रार्थना करें कि पिताजी मुझसे बातें कर, मेरा लेवल चेंज होने पाए। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इन दिनों हमारे जीवन में बड़ा काम करेगा।